वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी स्पेशल जीके में हम लोग जो है आज महत्वपूर्ण शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के करने वाले हैं और ये क्लास यूपी टीपीएससी वीपीओ जूनियर असिस्टेंट 2024, इसके अलावा आरओ यूपी पीसीएस और जितने भी उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश आता है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश का कंप्लीट करने वाले हैं। सिलेबस में आपको बता देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जिलों के महत्वपूर्ण मुख्यालय हम लोगों ने कर लिया है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को हम लोगों ने कर लिया है और वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार कवर हो गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित हवाई अड्डे हो गए हैं। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शोध संस्थान हैं इनको कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है वो कवर किया था। तो आप लोग जो अगर पिछली क्लासेस नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देख लीजिए। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सहारनपुर से। सहारनपुर हमारा यहाँ पर है। सहारनपुर में जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। मेरठ में जो है, मेरठ में यहाँ पर चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में है। इसके अलावा बरेली इज्जत नगर में जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। कौन सा बरेली में? एक बार फिर से सुनिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जो है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद स्थित है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में कुछ और भी हैं, यहाँ पर दो लिखे गए हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि गन्ना अनुसंधान परिषद जो है शाहजहांपुर में है। ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन आता है, बार बार पूछता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद, अगर परिषद पूछेगा तो आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहांपुर, और अगर पूछेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो वो हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर कानपुर में जो है, यहाँ पर हमारा कानपुर आता है। कानपुर में राष्ट्रीय चीनी एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नोएडा में, जो हमारा नोएडा यहाँ पर ये आता है, नोएडा में है वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है, ध्यान रखिए। आगरा में जो है, आगरा में हमारा सेंट्रल लिप्रोसी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लिप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है, ध्यान रखिए। मथुरा में जो है, मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। झांसी में बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय, यहाँ पर हमारा झांसी आता है और इसकी सीमा ललितपुर से लगती है। एकमात्र जिला जिससे ललितपुर की सीमा लगती है ये हमारा ललितपुर है, और एकमात्र जिला जिससे ललितपुर की सीमा लगती है वो हो जाएगा झांसी। झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महोबा हमारा यहाँ आता है, महोबा में पान अनुसंधान संस्थान स्थित है। और जो है प्रयागराज में कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। प्रयागराज हमारा यहाँ पर आ जाता है। प्रयागराज में पहला है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक यहाँ पर संस्थान स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, और मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, और मृदा अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। वाराणसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। वाराणसी में दो हैं, साग भाजी अनुसंधान संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे जो हैं शोध संस्थान हो गए। अब आगे कुछ और हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मैप में देख लिया, अब हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। डॉक्टर अंबेडकर
यूपी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में स्थित है। राजकीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। यूपी वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। और गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, इंपॉर्टेंट है, गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में बनाया गया है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र और इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र अमेठी में स्थित है, ध्यान रखिए। अब जो है लखनऊ में महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। लखनऊ में जो है स्थित पहला है भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। इसके अलावा भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका पूर्व में नाम जो है केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में ही न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, लखनऊ में है। नेशनल कल्चरल संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में स्थित है। कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर शोध संस्थान हो गए। अगली क्लास में जो हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति एवं उनसे संबंधित जिलों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। इसके अलावा 25 वर्षों के जितने भी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हम लोग लास्ट में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।